के चरणों में रोऊंगा, चाहे जो करूंगा। मेरे को अब न्याय चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। इन आंसुओं को देखिए, क्या इन आंसुओं का कोई हिसाब दे पाएगा? क्या इन आंसुओं को देखकर किसी का भी कलेजा ऐसा होगा जो ना फटे? क्या इन आंसुओं से वो लड़की वापस आ जाएगी जो इनके घर की जान थी? दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की महिला पायलट सृष्टि तुली की मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इतनी कम उम्र की सृष्टि ने अपनी उम्र से पहले ही वो सब हासिल किया। वो ऐसा मुकाम हासिल कर गई जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना और वो प्रदेश का गौरव बन गई। लेकिन अब सृष्टि इस दुनिया में नहीं है। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी के प्रेमी ने उसे अपनी जीवन लीला खत्म करने के लिए उकसाया। बता दें कि मुंबई की पवई पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में लड़की के प्रेमी आदित्य पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन घर वालों का मानना है कि उनकी बेटी का मर्डर किया गया है। उनके घर वालों का यह भी आरोप है कि आरोपी प्रेमी ने उनकी बेटी के साथ हिंसा की और उसे प्रताड़ित भी किया है। दरअसल गोरखपुर के आजाद चौक के शिवपुरी में रहने वाली सृष्टि एयर इंडिया में पायलट थी। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों सम्मानित भी हो चुकी थी। सृष्टि तुली के चाचा, जो उन्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते थे, वो फूट फूट कर रो रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। वो सीएम योगी के पैरों में गिर जाएंगे, लेकिन अपनी बेटी के लिए इंसाफ लेकर रहेंगे। मेरे हिसाब से साल से 1.5 साल के का हुआ होगा जब ये पढ़ने जा रही थी, जब ये वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए जाती थी। वहाँ पे कोचिंग, द्वारिका में एक कोचिंग सेंटर है जहाँ ट्रेनिंग ये लोग करते थे। वहाँ ये लोग वहाँ मिले थे साथ में। वहाँ वो कोचिंग कर रहा था, ये भी कोचिंग कर रही थी। सृष्टि पास होती चली गई, वो पायलट बन गई। ये लड़का आज तक पायलट नहीं बन पाया। क्यों? फेल होता रहा। अभी भी फेल? अभी भी फेल है। अच्छा, आप गोरखपुर शहर से हैं और गोरखपुर शहर की एक पहली लड़की थी जो पायलट बनी थी। हाँ। और ये गौरव तो उसको प्राप्त था, लेकिन ये गौरव अधूरा रह गया चूंकि वो इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल अभी आप अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप किससे गुहार लगाएंगे? मैं सीधे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं और हमारे गुरु भी हैं इस गोरखपुर के लिए, मैं उनके पास जाऊंगा, उनके चरणों में रोऊंगा, चाहे जो करूंगा। मेरे को अब न्याय चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। मेरी बेटी नहीं कर सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार की रात सृष्टि ड्यूटी के बाद 12:30 बजे अपने फ्लैट पर पहुंची। इसके बाद उसने अपने दोस्त आदित्य पंडित के साथ खाना खाया। घर पहुंचने के बाद उसने गोरखपुर में अपने घर मां से बात भी की। पुलिस के मुताबिक आदित्य ने पूछताछ में बताया कि वो सृष्टि के फ्लैट से दिल्ली अपने घर जाने के लिए रात करीब 1:30 बजे निकला। इसके बाद रात करीब 2 बजे सृष्टि ने उसे कॉल किया और बताया कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही है। तब तक वो मुंबई से 35 किलोमीटर दूर जा चुका था। जिसके बाद जब वो लौटा और अपनी एक दोस्त को बुलाकर सोमवार की सुबह 5 बजे दूसरी चाबी से फ्लैट का ताला खुलवाया तो अंदर जाकर देखा कि सृष्टि अब इस दुनिया में नहीं रही थी। हालांकि कहा जा रहा है कि उसे फौरन अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतका सृष्टि के चाचा विवेक तुली का आरोप है कि जब बेटी ने अपनी जिंदगी खत्म करने की बात कही थी तो आदित्य ने पुलिस को खबर क्यों नहीं दी। परिवार का ये भी आरोप है कि आदित्य ने क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ भी की है। उनका कहना है कि आदित्य के साथ कोई और भी इस साजिश में शामिल है। आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ में भी आरोपियों के बयान अलग अलग सामने आए हैं। फिलहाल मुंबई पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से कोई नोट भी नहीं मिला है। सृष्टि साल 2023 में एयर इंडिया में शामिल हुई थी। सृष्टि का परिवार क्षेत्र का नामी परिवार है। उनके बाबा मेजर नरेंद्र कुमार भारतीय सेना में रहे और साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्हें शहादत मिली। सृष्टि के बाबा को 2 बार सेवा मेडल से सम्मानित भी किया जा चुका है और सृष्टि भी उसी राह पर चलते हुए परिवार का नाम रोशन कर रही थी। लेकिन अब सृष्टि जा चुकी है। उनके माँ बाप, उनके परिवार, उनका रिश्तेदार, ये तमाम लोग आंसू बहा रहे हैं, लेकिन ये आंसू सृष्टि को वापस नहीं ला सकते। अब परिवार को सिर्फ एक उम्मीद है कि वो अपनी बच्ची को न्याय दिलवा सके। परत दर परत केस कब तक खुलता है इस पर तो नजर बनी रहेगी, लेकिन अब एक परिवार की खुशियां उजड़ चुकी है।